वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम, जो कि 10 साल में 2011 से 2020 तक हुए थे। उसमें कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स है, उनका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसमें। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक मेंशन किए। आपका फर्स्ट है क्वांटम, फॉलोड बाय थर्मो, देन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देन आता है केमिकल काइनेटिक्स, देन कोलाइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इट कंटेन्स रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होता है उसके बारे में कैलकुलेशन करना होता है। देन आपका केमिकल आयनिक और फेज इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, सिंस जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री के इसमें आता है जो सेट एग्जाम में। देन यह सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम ओवरऑल देखें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्वांटम, जो हर फिजिकल एग्जाम में, नेट गेट में, कोई भी एग्जाम में फिजिकल का वेटेज, क्वांटम का वेटेज फिजिकल के एग्जाम में ज़्यादा होता है। देन आपका थर्मो है। स्टैटिस्टिकल का वेटेज वेरिएबल था एक्चुअली देखना जाए तो, बिकॉज जनरली एक और दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 17 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, तो उसके बाद आपका काइनेटिक्स है, जो हर बार उसके क्वेश्चंस आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री अगर देखे जाए, स्टार्टिंग के ईयर्स में इसका कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन रिसेंटली 16 के बाद रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे 2018 तक 350 का पैटर्न था, 2019 से पैटर्न चेंज हो गया, 300 का पैटर्न हो गया। ओके, इसके लिए आपको थोड़े क्वेश्चंस भी कम दिखेंगे। देन सरफेस और कोलाइड से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी मैंने बताया। पॉलीमर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली आ रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर भी, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। देन आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर भी पूछे जाते हैं जनरली क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट के ऊपर भी 1 और 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं। मैं 2 को रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्टिंग में अगर देखिए, स्टार्टिंग की ईयर्स में आता था 16 तक या 15 तक रेगुलर आता था, उसके बाद क्वेश्चंस सडनली कम हो गए या एक और 2 क्वेश्चंस आना चालू हो गए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली रोटेशनल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस कम आते हैं। ओके, और सिमेट्री स्पेशली ग्रुप थ्योरी में यहाँ पे कैरेक्टर टेबल नहीं, आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जनरली बताया जाता है, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन रिसेंट में आया हो, नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए, वाइब्रेशनल मोड्स कितने एक्टिव है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। सिमेट्री में भी जनरली जो फिजिकल पार्ट में आता है वही है कि सिमेट्री एलिमेंट है कि नहीं, पॉइंट ग्रुप है कि नहीं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। ओके, जो इनऑर्गेनिक की वीडियो में बताया था, तो कुछ क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक सेक्शन में मिलेंगे, कुछ फिजिकल के। ग्रुप थ्योरी में जनरली आपको मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तक मिलेगा, कैरेक्टर टेबल तक नहीं। बेसिक आपका ग्रुप थ्योरी होगा, वही है स्टार्टिंग वाला पार्ट। ओके, और ज़्यादा एडवांस में नहीं, जितना नेट और गेट के लिए पढ़ते हो। कैरेक्टर टेबल जनरली पूछा नहीं अभी तक गया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए 17 के बाद, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन हार्डली एक हर बार है। तो आपके जो भी टॉपिक ऊपर है सॉलिड्स मीन्स 7 से 8 टॉपिक आपके ज़्यादा वेटेज में है। ओके, क्वांटम में भी, क्वांटम वहाँ पे सेट के सिलेबस में इलेबरेट करके दिया है, तो वहाँ पे जनरली आपके टर्म सिंबल भी इस टॉपिक में आते हैं। मॉलिकुलर टर्म सिंबल भी क्वांटम केमिस्ट्री में इंक्लूड किए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जनरली जो पार्टीशन फंक्शन है, फिर जो थ्योरी है, उनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक्स में आपको स्पेशली प्लॉट्स के बारे में या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आता है। कोलाइड्स और सरफेस में भी आपका रेगुलर क्वेश्चन है। पॉलीमर में भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी ज़्यादा नॉस्ट इक्वेशन, टाइट्रेशन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। देन इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम में ज़्यादातर pH pK निकालने के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। न्यूक्लियर यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर देखना जाए तो आते रहते हैं न्यूक्लियर के क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट जनरली जो नेट और गेट में सॉलिड स्टेट आता है, FCC BC निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने, इतना पार्ट नहीं, जनरली यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा जाता है और डिफेक्ट्स। तो सॉलिड में यहाँ पे सेट के सिलेबस में जनरली स्ट्रक्चर्स और डिफेक्ट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ओके, ना कि नेट और गेट में जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं फिर सॉलिड स्टेट के, उस तरह से नहीं। न्यूक्लियर में भी जैसे नेट में आता है, इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन, और साथ ही में उसके जो मेथड्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो मेथड्स यूज़ करते हैं एनालिसिस, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम का मैंने बताया pH P के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर आता है, टाइट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पॉलीमर में जो भी आपका नेट में आता है वही उस टाइप का इसमें आता है। सरफेस में भी आपके क्वेश्चन है, ग्राफ के ऊपर आते हैं, माइसिल्स के ऊपर, कोलाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें एक टॉपिक का कितना आता है, कौन से टॉपिक ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस
कैच करता है। तो दिस इज़ व्हाट लुक लाइक एवरेज क्वेश्चंस 10 साल में। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वांटम है, मैं क्वांटम दूंगा, भले यहाँ पे इलेक्ट्रो का ज़्यादा वेटेज है बिकॉज क्वेश्चंस लास्ट मीन्स 15 to 16 के गैप में ज़्यादातर आए थे। इलेक्ट्रो रिडॉक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ पे 2 टाइप के पार्ट बी और पार्ट सी पेपर होता था। ओके, बट क्वांटम रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो का फ्लक्चुएटिंग, इलेक्ट्रो रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग होते, कभी कम कभी ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। देन आपका है आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से रेगुलर क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बोलूँगा आपका काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स के बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स है। ओके, बेसिक भी जनरली 11-12 के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, बीएससी लेवल के क्वेश्चन जनरली इन टॉपिक्स में से, थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर इसमें से अगर आप इक्विलिब्रियम कर रहे हो तो बेसिक आपका होगा, वो भी आप पढ़ सकते हो बीएससी और एमएससी में जो पढ़ाया जाता है। देन पॉलीमर से क्वेश्चंस है, देन न्यूक्लियर से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड स्टेट अगर ये 3 क्वेश्चन देखे, ये 3 पार्ट देखे, तो जनरली सॉलिड स्टेट जो आप बीएससी एमएससी में पढ़ते हो डिफेक्ट, वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता उनके क्वेश्चंस। ओके, तो और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी स्ट्रेट डायरेक्ट फॉरवर्ड है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और पॉलीमर भी यहाँ पे दिया है, पॉलीमर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑन एन एवरेज आप 6 to 7 टॉपिक इसमें आप मेन आप फोकस कर सकते हो। आपका क्वांटम है, थर्मो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, देन आपका न्यूक्लियर है, पॉलीमर और सरफेस। ओके, बीच बीच में आप देख सकते हैं सरफेस के ऊपर भी, सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर भी ज़्यादातर क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में अभी ये स्टार्ट हुए हैं, सरफेस के क्वेश्चंस, सरफेस केमिस्ट्री या फिर कोलाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आना। ओके, तो ये 5 से 6 टॉपिक आप आराम से कर सकते हो, तो आपका मोस्ट ऑफ आपका फिजिकल वहाँ पे कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सब टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मेजॉरिटी आपका वेटेज ये 6 से 7 टॉपिक्स का ही है। ओके, अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ जनरली, तो जनरली जो रिकमेंड करी जाती है स्टैंडर्ड आपकी पूरी शर्मा पठानिया। ओके, इंडियन ऑथर है, वेल नोन बुक है ये। देन उसके बाद अगर आपको और पढ़ना है, केएल कपूर आप पढ़ सकते हैं, इसके 6 वॉल्यूम्स आते हैं। ओके, ये से भी हमें मैंने फर्स्ट वॉल्यूम का ही फ़ोटो लगाया, बट ऑथर का नाम आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है फ़ोटो। केएल कपूर के 1 to 6 वॉल्यूम्स आते हैं, आई थिंक, हाँ ये 6 वॉल्यूम्स आते हैं। और देन उसके बाद अगर क्वांटम पढ़ना ही है थोड़ा डिटेल में, यू कैन गो फॉर दिस आर के प्रसाद, इंडियन ऑथर है। और आपको सिमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, स्पेशली पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर सेट के लिए पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल मत पढ़ो जितना नेट और गेट के लिए होता है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिसेंटली ईयर क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। ओके, वेटेज उसका कम हो रहा है, बट आपको सिमेट्री स्पेशली पढ़ना है और ग्रुप 3 का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ना। यू कैन गो फॉर दिस बुक। ऑल जितने बुक्स बताए सब इंडियन ऑथर्स की बुक्स मैंने बताए। फॉरेन ऑथर में आपका क्वांटम में ईरा लेवाइन है, देन आपका ग्लैडस्टोन है थर्मोडायनामिक्स के लिए, बहुत सारे अटकिन से आपका फिजिकल का। ओके, बट ये बुक्स में आपके मोस्ट ऑफ टॉपिक यहाँ पे पीएस पूरी शर्मा पठाने में मोस्ट ऑफ के कवर हो जाएंगे। जो सेट लेवल के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर दिस 3 बुक्स। ओके, सिमेट्री अगर आपको पढ़ना है स्पेशली तो आप गो फॉर वीरा रेड्डी बुक। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।